मतदाताओं के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर के बस्तर में एक अलग किस्म की चिंता दौड़ रही है। यह चिंता एक युग से दूसरे युग में जाने को लेकर के है। बस्तर बीते 22 वर्षों में 2 युगों का सफर तय कर चुका है और इस बीच 2003 के आंकड़ों के आधार पर 2025 में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के जमीन पर बहुत सारी मुसीबतें हैं और सबसे बड़ी चिंता ये है, क्या इस बार एसआईआर की वजह से हजारों की तादाद में आदिवासियों का मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। यह चिंता इसलिए भी जायज है, दरअसल बस्तर अब नक्सलवाद से जिस तरह से मुक्त हो रहा है और बस्तर के गांवों में मतदान को लेकर के जो जागृति आनी है और जो तमाम परिस्थितियां जो बदली हैं उसको लेकर के बहुत गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है एसआईआर के माध्यम से। कई इलाकों से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं और मैं आज इस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। मैं हूं सुरेश महापात्र और आप एसआईएन के माध्यम से देख रहे हैं बस्तर की बात। बस्तर की उन कहानियों को मैं हमेशा से कहता रहा हूं और आप लोगों का बड़ा समर्थन मिलता रहा है और आज की बात सिर्फ और सिर्फ बस्तर में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के है। मैं 1947 जब देश की आज़ादी हुई और 2025 तब तक के कई सारे आंकड़ों को लेकर के आपसे बात करूंगा और यह बताऊंगा कि जिस सरकार के पास, जिस निर्वाचन आयोग के पास खुद ही आंकड़े नहीं हैं, 2003 के डिजिटाइज प्रमाण नहीं है कि कौन से किस तरह के कितने नागरिक पंजीकृत थे और कितने नागरिक अभी पंजीकृत नहीं हो सकेंगे या हो सकेंगे। ये बड़ी गंभीर की चर्चा का विषय है और इस समय पूरा दारोमदार बीएलओ के सिर पर है, यानी बूथ लेवल जो ऑफिसर है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई है। बूथ लेवल ऑफिसर्स गांव में कहां तक पहुंचेंगे, किस आधार पर वेरीफाई करेंगे, क्योंकि बस्तर के गांव में सवाल एक नहीं है, सवाल अनेक है। समस्या एक नहीं है, समस्याएं अनेक है। सिर्फ जंगल पहाड़ नक्सली ही समस्या नहीं है, बस्तर में समस्या है उस आदिवासी के पहचान की, उस आदिवासी के अस्मिता की और उस आदिवासियों के मतदान में भागीदारी को लेकर के। और यह कहीं से भी संभव नहीं लग रहा है कि नियत तिथि यदि 7 दिन बढ़ाई भी गई है तो भी एसआईआर से बस्तर के सभी नागरिकों को उनका अधिकार मिल पाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। आप इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आप साफ देख सकते हैं कि 1952 में और उसके बाद अब तक बस्तर में कई बार परिसीमन से विधानसभा क्षेत्र का परिवर्तन हुआ है और ये आंकड़े आपको बताएंगे कि किस तरह से चीज़ें बदली हैं। 1952 से 1968 तक मध्य प्रदेश के दौर में बस्तर जिले के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 विधानसभा क्षेत्र थे। बस्तर 129, जगदलपुर 130, कोंटा 131 और दंतेवाड़ा 132, जो सभी आदिवासी के लिए आरक्षित थे। छत्तीसगढ़ गठन के बाद ये 10 विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारित हुए। उसके बाद इनकी संख्या 12 हो गई, जिसमें कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, चित्रकूट, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंटा ये सभी आदिवासियों के लिए आरक्षित है, जबकि जगदलपुर सामान्य सीट है। मूल रिपोर्ट में उल्लेखित 12 सीटों में संभागीय विस्तार शामिल हो सकता है, लेकिन उस समय मतदाता सूची के अनुसार 10 है। पिछले एसआईआर के दौरान जैसे 2003 से पहले की मतदाता संख्या, डिजिटाइजेशन की कमी पहले से ही एक समस्या थी और वर्तमान एसआईआर में और उभर कर सामने आ रही है। बस्तर में जनसंख्या को लेकर के एक जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों का मतदाता सूची से कितना संपर्क है ये भी आप इस टेबल के माध्यम से देखिए। जनगणना डेटा से स्पष्ट है, बस्तर संभाग की अनुसूचित जनजाति की आबादी हमेशा ज्यादा रही है, लेकिन मतदाता सूचियों में उनका प्रतिनिधित्व अपूर्ण रहा। उदाहरण स्वरूप 1993 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बस्तर एसटी क्षेत्र में 1,12,456 मतदाता दर्ज थे, जबकि जनगणना 1991 के अनुसार बस्तर जिले की कुल आबादी 20,82,043 थी। इसमें एसटी 68.2% था, लगभग 14 लाख थे। बस्तर में पहले 2 विधानसभा क्षेत्र थे, फिर 4 हुए, फिर 8 हुए, फिर 10 हुए, इस समय 12 हैं और परिसीमन के बाद हो सकता है कि उसकी संख्या और बढ़ेगी।
देखिए इस टेबल के माध्यम से। चिंता है कि दस्तावेजों के अभाव में हजारों आदिवासी मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। यह समस्या 1993-1998 के डेटा में भी दिख रही है, जहां जनजातीय सीटों जैसे कोंटा एसटी, दंताड़ा एसटी पर मतदाता संख्या कम दर्ज हुई थी। उदाहरण स्वरूप 1993 में बस्तर एसटी में 1,12,456 मतदाता थे, जबकि 1991 जनगणना में एसटी आबादी 14 लाख थी। वर्तमान एसआईआर में यह बहिष्करण डिजिटल सत्यापन की निर्भरता से बढ़ रहा है। हाल के डेटा 2023 से बस्तर में कुल मतदाता 1,67,919 है, लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बहिष्करण का खतरा 20 से 30% तक बढ़ गया है। मतदाता फॉर्म 2026 ऑनलाइन जमा करने में आधार और एपिक कार्ड के नाम जन्मतिथि में अंतर से परेशानी हो रही है। बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच सीमित होने से यह समस्या और गंभीर है। यह पुराने डेटा की डिजिटाइजेशन कमी से जुड़ता है, जहां 2003 से पहले की पीडीएफ फाइलें उपलब्ध है, लेकिन विधानसभावार प्रदर्शित नहीं हो रहा है। हो भी रहा है तो उसमें मतदाताओं की जानकारी को लेकर कई तरह के सवाल हैं। आपको यह रिपोर्ट कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा और मैं चाहूंगा कि बस्तर के इस मुद्दे पर मैं आपसे लगातार चर्चा करता रहूं। धन्यवाद।